चलिए सीधा आपको ले चलते हैं भोपाल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस सहकारी युवा संवाद कार्यक्रम हो रहा है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। समन्वय भवन में यह आयोजन हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव युवाओं से संवाद करेंगे। फिलहाल ये मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें सहकार से समृद्धि योजना का विवरण, सहकारिता पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन भी है। तब तक वो दूसरे जानवरों के चक्कर में भी नहीं पड़ता है। तो ये जो अपनी स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक आवास में रहने की जो आदत है, आप सब भाग्यशाली हो। मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर जो भारत में, और भारत का सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश। तो हमको से हर एक को जाना भी चाहिए देखने। और ये जो आपने बात कही ना कि चूंकि आप अपन शहर से जाते हैं तो टाइगर खुला दिखता है, तो कभी ऐसी आपकी गाड़ी में भी कोई ऊपर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रहती। और जितने फॉरेस्ट गार्ड है उन किसी के पास कोई बंदूक नहीं होती, कुल्हाड़ी भी नहीं होती, डंडा भी नहीं होता, लेकिन आराम से घूमते हैं। और कभी कभी तो टाइगर ऐसा है कि मैं अभी आज से कुछ महीने पहले गया था, तो वो टाइगर लगभग 100-200 फीट दूर था, ऐसे जा रहा था। औषधि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, ताली बजा, बढ़िया दवाई वगैरह। तो इसकी प्रक्रिया तो ऑनलाइन है, वो पूरा समझ लेना। पर फिर भी क्या होता है, ये बैठे ना, इसमें मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगा कि एक इंडिविजुअल कोई व्यक्ति काम करने जाए उसको भी ये सब चाहिए, लेकिन आप तो सहकारी के समिति के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो जब तक आपका जो इस पूरे विचार का एक तरह से अंदर से लीडर जो बनना चाहता है, उसको अगर ये सारी जानकारी नहीं, तो फिर वो तो डूबेगा, साथ वालों को भी लेके डूब जाएगा। तो उनको बचाने के लिए पहले आपको खुद को आना चाहिए। सहकारिता का अर्थ ही ये है कि स्वयं भी उस पूरी चीज की जानकारी रखो, साथ वालों को भी उन सारी बातों से ट्रेन कर लो। तो मैं समझता हूँ कि पहले जिस भी क्षेत्र में आपको जाना है उसकी जानकारी निकाल के अच्छे से करो, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा सुझाव है तुम्हारा, मेरी शुभकामना भी है। बाकी कागज वागज तो चाहो तो एक दिन में बन जाएगी। मैंने तो मेरा अनुभव खराब सुनाए थे पुराने, अब अपनी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, जोरदार अभिनंदन। अब इसमें खास बात क्या है कि पहले हमको चक्कर खाना पड़ते, ऑफिस आना जाना, उनको बाबू टेबल घूमना, फिर वो 4 गलती निकाल दे, फिर वापस उसकी पूर्ति करना, फिर वो गलती निकाल दे, फिर पूर्ति करना। जब तक आपको गुस्सा नहीं आ जाता तब तक गलती निकलती रहती थी। लेकिन वो हमारे धैर्य की परीक्षा भी रहती कि आप उस काम के प्रति कितने लगन रखते हो। मैं ये भी मान के चलता हूँ। अब तो 30 दिन में मंत्री जी कह रहे हैं और सरकार ने कर दिया कि 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन तो वैसे ही मिल जाएगा और घर बैठे मिलेगा। लेकिन काम में आनंद कब मिलेगा? केवल पंजीयन से तो नहीं मिलेगा। काम को हमको करते कराते आने की सारी जब तक ट्रेनिंग नहीं ले लेंगे तब तक तो पूरा नहीं होगा। अब मैं जरा अपने विद्यार्थी वर्ग हैं तो मैं मेरे ढंग से ही पूछ लेता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। हमें से अपने में सबके मन में प्रश्न होंगे, अच्छे प्रश्न होंगे, लेकिन मेरे प्रश्न आपके साथ में है। तो अपन कैसे बात शुरू करें? ऐसे कर ले जो मैं बोल रहा हूँ, कर सकते चालू? तो अपने बीच में से हमारे अपने घर की पृष्ठभूमि से हम आते हैं। कोई किसान परिवार से आता होगा, कोई व्यापारी परिवार से आता होगा, कोई शहरी जीवन वाला हो, कोई ग्रामीण जीवन वाला हो, अलग अलग होंगे ना अपने। तो 8-10 लोगों के साथ मिलकर के हमने काम करने का मन बनाया और वो 10 लोगों से हमने बात कर ली और फिर सहकारी समिति गठन करने आ रहे हैं। ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़े करो जरा, बताओ भैया। अरे तुम बच्चे थोड़ी हो, तुम तो सरपंच हो, स्टूडेंट से खड़ा करो। तुमको तो सुनना है सरपंच साहब। उधर अच्छा ही राधेश्याम, तुमको पहचानता हूं मैं, वो तो माइक पकड़ लेते। हेलो, तुम्हारी पंचायत भी जानता हूँ, राजगढ़ जिले के रहने वाला ये भी जानता हूँ, तो चुनाव में लड़े ये भी जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा स्वागत हमेशा 4 कागज के साथ होता है। अभी लाया है, स्वागत भी करेगा और साथ में 4 कागज भी दे।
लेकिन ये जागरूकता दी है। ताली बजाओ सरपंच साहब के लिए। बहुत अच्छा। नमस्कार महोदय, मेरा नाम अमन चौबे है और मैं कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। जैसा कि आपका प्रश्न था कि हम सभी एक ऐसे पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ मतलब हम लोग एक रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, और आपने कहा कि इनमें से 8-10 बच्चों का एक कम्युनिटी जो कि साथ में आगे बढ़ के कुछ करें। तो महोदय, ये तो काम तब होगा यदि हमारे पाठ्यक्रम में, जो कि हमारी प्राथमिक शिक्षा और सेकेंडरी स्कूल 8 तक है, यदि हम उसमें सहकारिता जैसी विषयों का सम्मिलित अगर उसमें कर रहे हैं तो काफी कुछ जागरूकता हमारे छात्रों को होगी, और उसके बाद 8-10 क्या 20 की कम्युनिटी बनाकर भी एक नई पहल की शुरुआत की जा सकती है। आराम से ना देखो, अब आगे ना आप समझ में सबको। हमारे लिए ये जो एक आपने विषय निकाला, मैं उससे थोड़ा अलग हटके बताता हूँ, मेरे अपने जीवन से ही बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि ये कोर्स का विषय बना दें तो हम कोर्स में पढ़ के आएंगे तो अपने आप बन जाएगी, ऐसे ही है ना ये जो आपने जवाब दिया। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही है ना ये। अब ये सहकारिता के कोर्स की बात मुझे नहीं मालूम कब कोर्स बनेगा, लेकिन सहकारिता के कोर्स के साथ केवल आप ये बताओ, आप कितने साल के होंगे? 21 साल के। तो आप वोट देने लग गए? अभी तक सर वोटर आईडी तो बनी नहीं। वोटर आईडी नहीं बनी सर। आप ये बताओ मेरे को, बैठो, आप बैठो, आप तुम्हारी थोड़ी सी मैं मजाक कर लूं, थोड़ी सा तो नहीं मानोगे? बिल्कुल सर। तुमने 3 चुनाव निकाल दिए भैया, कोई 18 साल के बाद ही वोट देना देना। आप मेरी बात माइक से तो थोड़ा भी अपन समाज पे ही आनंद लेंगे ना। 18 साल के अंदर हमको अपना ये लोकतंत्र में वोटिंग राइट्स मिला है। आप थोड़ा सा इसको मैं अधिकारियों की क्लास दूंगा तुम्हारे प्रश्न के बाद। ये जो आपने बताया ना, ये 18 साल के बाद हमको अपना वोट देने का अधिकार होता, तो हम अपने राज्य के लिए सरकार के उनसे बनाना, केंद्र में सरकार मोदी जी की बनाना, या हमको अपने नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत, जो भी आपके यहाँ स्थानीय बॉडी होगी, उसमें आपकी पसंद का चयन का व्यक्ति भेजना था। ये यहाँ से आपके अंदर में वो भाव सहकारिता का ला रहा हूँ। सहकारिता का भाव लाना मतलब आपको लीडर बनाना है। लीडर बनाना मतलब सबको चुनाव लड़ना, ऐसा नहीं। सहकारिता की समिति का अध्यक्ष होना, इसका मतलब है कि हाँ, मैं अपने साथ 10 लोगों का भला भी कर सकता हूँ और सुचिता के साथ काम भी कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस लाना अपने आप में, ये जनतंत्र की तरफ भी ले जाता है। सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए सहकारिता की भावना का एक विराट स्वरूप लोकतंत्र है, और सीमित स्वरूप उस सब्जेक्ट के साथ सहकारिता की समितियां हैं जिसके आधार पर उसका पंजीयन हो रहा है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भैया, बता देना आपके हिसाब से। क्योंकि सहकारिता समिति में जैसे आप अपनी कोई भी कमेटी या बैंक के आप अध्यक्ष हो जाते हैं, तो उसके अंदर भी आप उसी सारे प्रकार के पावर रखते हुए काम करते हैं जो चुनाव जनप्रतिनिधि रहता है। एक तरह से वो लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करता है। गवर्नमेंट की स्टेट पे तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ आपका ये सारे बड़े बड़े बैंक, अपेक्स बैंक वगैरह उसी काम करते हैं, जो एक तरह से प्रदेश सरकार की इस व्यवस्था को संचालित करते हैं। हर जिले में उनकी ब्रांच होगी, उनके नीचे तक के सारे अधिकारी होंगे, उनके फाइनेंशियली सारे सिस्टम होंगे। तो अपने लिए आप सबके जानकारी के लिए अब ये भैया को मैंने बताने का प्रयास किया है कि हम में से हर एक कोई भी डिग्री लेके आए, और बड़ी बात तो ये भी है, आप बोलोगे तो फिर सहकारिता में जो 5वीं के बाद स्कूल छूट गया होगा, 8वीं के बाद छूट गया, अब कोर्स की बात करोगे तो वो तो रास्ते में ले जाएंगे ना, तो सहकारिता का तो आंदोलन आधा हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा। क्योंकि ये सहकारिता के अंदर तो आप पढ़े लिखे हो तो, कोई कारण से अल्प पढ़े हो तो, किसी भी डिग्री को लिया हो तो, आपने IIT किया तब भी, और आपने 8वीं पास हुए तब भी, सहकारिता में सबका स्वागत है। तो सहकारिता से सबको लेके चलना, इसमें ये पूरी छूट है कि आप किसी क्षेत्र में से भी आते हो। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जैसे आप गांव से आते हो, मान लो तो गांव में मेरे यहाँ फूलों की खेती होती है, मैं मेरे से चालू करता हूँ। तो फूलों की खेती में मेरे को फूल की जो कीमत मिलती है, मान लो लोकल मंडी में
अकेले जाता हूँ तो उतनी कीमत नहीं मिल पाती। तो हमने मान लो सहकारिता समिति बना ली। अब समिति बनाने के बाद उस फूलों को इस मार्केट में पहुंचा या वहां से गाड़ी में कहीं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कहीं दूर पहुंचा दे तो अच्छा भाव मिल जाए। और अच्छी बात रही कि अपने में से हमारे यहाँ तो कुछ घरों में मजदूरों को ढूंढ करके उस फूल की माला बनवा करके उसको सेल करवाने लग जाए। ऐसे कई रास्ते आप इसके माध्यम में केवल उदाहरण से समझा रहा हूँ। सहकारिता का मतलब हम अपने आय के व्यवसाय के माध्यम से अपना स्वयं का भी कुछ आय रास्ता निकाल सकते हैं, या फिर हम अपनी इस व्यवस्था से कई लोगों को, जैसे बैंक वगैरह बनती है तो बैंक कई लोगों को अपने उनकी बचत की आदत भी डालती है और उनके स्वावलंबन बनाने की दिशा में लोन फाइनेंस भी करती है। तो ये काम है सहकारिता माने का। तो जो ये परिभाषा जानता तो वो सहकारिता में आएगा, इसका अर्थ ये भी है। लेकिन सहकारिता की सीमा बहुत बड़ी है। सहकारिता में क्या क्या कर सकते हैं, पहले भैया एक जना बताओ, अपने से कौन बताएगा अपने अधिकारी में से क्या क्या कर सकते हैं? नवाचार जिसने किया नहीं सर मैं निवेदन करता हूँ सर, जो नवाचार किए बताओ। नवाचार जो आपने नवाचार किए पहले कल्पना आ जाएगी ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं, बात मैं बताऊं ऐसे कि नहीं चलना चाहिए ना ये बात, जरा जोर से बोलो मालूम पड़ेगा। ये बिल्कुल हाजिरी लगा दी तुमने। सहकारिता विभाग में एक अलग से नवाचार सेल गठित है जिसमें कुछ विशेषज्ञ और अधिकारी पूरे राज्य स्तर पे कांटेक्ट करके संपर्क करके नए किस्म की सहकारी समितियों को प्रवर्तित करने का कार्य करती है। जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं वहीं से शुरू करूंगा कि हम लोगों ने एक CPP का कॉन्सेप्ट दिया है, कोऑपरेटिव पब्लिक पार्टनरशिप का। और ये देश में पहली बार हुआ है कि मध्य प्रदेश की सहकारिता ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग भी लिया और लगभग 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव भी प्राप्त किए। तो इसको हम लोग और डेवलप कर रहे हैं। आगे बढ़ाते हुए इस काम को हम एक निवेश विंग भी आयुक्त कार्यालय में स्थापित किए हैं, जहां जो भी इच्छुक संस्थाएं होंगी या निवेशक होंगे हम उनको पूरी सहायता उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है कि हम लोगों ने कुछ पर्यटन की बहुत ही इनोवेटिव सोसाइटीज बनाई हैं जहां लड़कियां सफारी कराती हैं। कोई मेरे ख्याल से कोई यहाँ मौजूद है? ओके, यहाँ आए हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं मुझे। खड़े हो जाओ, आ जाओ। ये एक बहुत ही अभिनव प्रयास है हम लोगों का, जिसमें ज्वेलरी का कैसे करती हो बेटा, बताओ जरा। ज्वेलरी का काम कैसे करती हो? ड्राइविंग का काम करती हो? तो ड्राइविंग गाड़ी वाड़ी चलाती हो? जी सर। गाड़ी कहाँ से आई? फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट ने आपको दी और आपकी कमेटी का सोसाइटी की है, वर्कर सोसाइटी की है। वर्कर सोसाइटी की, वर्कर सोसाइटी कोऑपरेटिव की। बहुत अच्छा, ताली बजा दो। ये बात ध्यान में आ गई। हमारे यहाँ आमतौर पे ये जो होटल वाले या टूरिज्म के लोग ये गाड़ी चलाते थे, लेकिन सहकारिता समिति के माध्यम से इनको गाड़ी लेना है तो इनने वर्कर कमेटी बना ली और गाड़ी ली। गाड़ी लेकर के ये आराम से फॉरेस्ट में अपने बुकिंग करके लोगों को घुमाने का काम करते हैं। क्या कितनी आमदनी हो जाती बेटा? 14,000 सैलरी है। 14,000 सैलरी। देखो आप जोरदार अभिनंदन करें। कितनी बच्चियां हैं? कितनी बेटियां हैं? 2 हैं सर। 2 हैं, आप दोनों। जी। और वर्कर कमेटी में कितने लोग हैं? समिति में 10 लोग तो होंगे, 10-20 50 लोग। जरा ताली बजाओ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा, ताली बजाओ बेटा। कौन सी क्लास की पढ़ाई की है आपने? मेरा BA कंप्लीट है। BA कंप्लीट है। और बेटी का? MA कंप्लीट है। बताओ।
तुम रोज शेर से आंख मिलाती हो? जी सर। वो तो जंगल में तो यही टाइगर है। क्या क्या जानवर है वहाँ पे? टाइगर है, लेपर्ड है, भालू है। डरते नहीं हो? नहीं। देखो जोरदार ताली बजती है। ये है मध्य प्रदेश की हमारी बेटियां टाइगर रिजर्व में भी, क्योंकि ये आपकी जानकारी के आप में से कौन कौन ओपन ऐसे टाइगर के रिजर्व में गया देखने? हाथ खड़े करो जो गए, केवल जिनने देखा। मैं पूछूंगा, ध्यान रखना।